हेलो गाइस। ये स्टेटमेंट का सवाल है। हमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के बारे में। हमें बताने कौन-कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ध्यान देना कौन-कौन से गलत हैं, ये हमें बताना है और गलत कौन-कौन से हैं, ये बता के हमें सही आंसर बताना है, ठीक? पहला स्टेटमेंट है लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन। लो टेम्परेचर अगर है तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए डिकम्पोज़िशन करवाना है हमें वेस्ट का तो टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। लो टेम्परेचर पर एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अगला देखिए बी, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स द प्रोसेस। जो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है इसमें डिकम्पोज़िशन का जो रेट है वो हाई रहता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, साथ में मॉइस्चर भी होनी चाहिए, तो डिकम्पोज़िशन जल्दी होगी। अगला स्टेटमेंट है द प्रोसेस इज एनारोबिक। जो प्रोसेस है वो एनारोबिक होती है। ये बात गलत है। ये प्रोसेस एनारोबिक नहीं होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सी स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत है। सही क्यों किया मैंने? गलत है ना, ये गलत है। डी स्टेटमेंट है इट इज सिल्वर इफ डेट्राइटस इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। डेट्राइटस में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होता है, जबकि यहाँ इन्होंने लिख दिया है स्लो। स्लो कब होता है? जब उसमें लिग्निन वगैरह होता है। क्या होता है? लिग्निन। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं तो डिकम्पोजिशन रेट फास्टर होता है, तो ये भी गलत है। अगला है डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम। बिल्कुल सही बात है। फंजाई और बैक्टीरिया अपने एंजाइम छोड़ती हैं, जिससे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डेट्राइटस टूट जाता है। डेट्राइटस सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाता है, ये भी ठीक है। तो हमसे पूछे कौन से गलत हैं, तो गलत है सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट, यानी हमारा आंसर जाएगा सी एंड डी आर रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू।